जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के कंपैरिजन वाला एक वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर जो आपके पहले सूचना सहायक का जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो भी एग्ज़ाम आपके सूचना सहायक के प्रीवियस ईयर्स के अंदर हुए हैं, उन सब का एक मैं कंपैरिजन लेके आया हूँ, एक तुलनात्मक अध्ययन लेके आया हूँ। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 2008 के अंदर जो पेपर हुआ आपका, 2011 के अंदर जो पेपर हुआ, 2013 के अंदर जो आईए का पेपर हुआ और 2018 के अंदर जो पेपर आया, उनका मैं एक कैटेगराइजेशन लेके आया हूँ। और लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिख रही होगी। फर्स्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क सिक्योरिटी दोनों इंक्लूड है। फिर ओएस, डीबीएमएस, डीएसए, ई कॉमर्स, नंबर सिस्टम, सीओए, एक्सएमएल, एचटीएमएल, जावा, सी प्लस प्लस, सी, विजुअल बेसिक, और यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको देख के आपको एक बार तो लग रहा होगा कि सर इतनी तो हमारे सब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप इतनी सारी सब्जेक्ट कहाँ से आ गई। तो देखिए ये जो एनालिसिस है, डेप्थ एनालिसिस है कि भाई मोटे तौर पे तो आपको दे रखा है कि भाई ये सब्जेक्ट्स है, पर अगर हाल ही जो पेपर्स आए हुए हैं रिसेंट प्रीवियस ईयर्स के, उनको आप एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट दे इनका भी पार्ट है। अगर हम डिटेल के अंदर इनको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर जाके एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। और जैसे एज ए टीचर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा पढ़ाने के अंदर थोड़ा आसानी होती है कि भाई एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। ओके, तो सिलेबस के अंदर तो देखिए ऐसे लिखा होता है कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ ओएस, पर आपको पता है कि ओएस के इंट्रोडक्शन ही नहीं, आजकल इन डेप्थ क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। हाल ही अगर रीट एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पे भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन था, पर अगर आपने रीट एग्ज़ाम के अंदर देखा होगा कि जो 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे, 5 क्वेश्चन, वो पाँचों क्वेश्चन ऐसे दिए हुए थे कि जिसने रीट एग्ज़ाम के अंदर जिस भी टीचर ने पढ़ाया है, ओके, तो वो तो सिर्फ कंप्यूटर फंडामेंटल के हिसाब से पढ़ाया होगा, तो स्टूडेंट से वो क्वेश्चन नहीं निकले होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी अच्छा लेवल था, है ना। तो इसीलिए अब अगर आप जो भी एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, अगर आप उनको देखोगे, उनका तरीका देखोगे प्रीवियस ट्रेंड से और आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो देखोगे उनका पैटर्न तरीका चेंज हो रहा है। जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पहले उनका थोड़ा सिंपल लेवल का आता था, फिर मीडियम, और आजकल जो लेवल है वो मीडियम से हाई की ओर जंप कर रहा है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। रिसेंट की बात करूँ तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम आप सबने दिया होगा, उम्मीद है ना। जो भी स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे थे उन्होंने देखा होगा कि एकदम से जो क्वेश्चन का पेपर पैटर्न था वो चेंज था, और वहाँ पे जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो एकदम से हाई दे दिया गया था, है ना। तो इससे आपको पता है कि सीटें भी काफ़ी बैकलॉग रही। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईए का तुलनात्मक अध्ययन, जो भी पुराने क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। देखिए इसके अंदर मैंने मेहनत की है, रिसर्च की है, तो मेरा तो आपसे इतना सा ही निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट रियल में सूचना सहायक बनना चाहता है या गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, उसको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। मेरी तरफ से एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है, जितना मैं इस चैनल के माध्यम से कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मेरे बारे में बता दूँ, मेरा नाम राजेश बडारिया है, मैं सूचना सहायक रहा हूँ, अभी मैं असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ डूइट डिपार्टमेंट के अंदर विगत 10 साल से, और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, और ये मेरा चैनल है, उसके ऊपर मैं क्लासेस भी लेता हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी लेता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, तो मैंने ओवरऑल बता दिया। यहाँ देखिए अब 2008 के अंदर ये सारी सब्जेक्ट्स आपकी लिखी हुई है, और टोटल क्वेश्चन देखिए 2008 के अंदर आए थे 70, 2011 के अंदर जो आपके टोटल क्वेश्चन आए थे 100, 2013 के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आए थे 200, और 2018 के अंदर टोटल क्वेश्चन आए थे आपके 150। तो एक चीज़ तो इस चार्ट को देख के हमें मोटे तौर पे समझ में आ जाता है कि भाई एजेंसी का कोई भरोसा नहीं है, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने भी दे सकती है। जहाँ 2008 के अंदर 70 दिए, वहीं 2013 के अंदर 200 क्वेश्चन दे दिए, और 2018 के अंदर फिर से 150 के ऊपर आ गई। तो एजेंसी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को लेके कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है या रूल्स नहीं है कि भाई नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके फिक्स है। जैसे यूजीसी नेट के अंदर होता है ना कि भाई 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 50 नॉन टेक के आएंगे और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे। उस तरीके का आईए पेपर के अंदर ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। तो फिर देखिए जो सेकेंड लास्ट लाइन है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ परसेंटेज देखिए, 2008 के अंदर जो आपके टेक्निकल पार्ट आया था 100% आया था, वहीं 2011 के अंदर टेक्निकल पार्ट आपके 76% आया, 2013 के अंदर टेक्निकल पार्ट आपके 72% आया, और अगर आप 2018 के अंदर देखोगे ना तो ये जो ग्राफ है ये परसेंटेज एकदम से डाउन होकर 57% रह गया।
तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हम हो सकते हैं कि देखिए जो टेक्निकल पार्ट से गवर्नमेंट अब नॉन टेक्निकल पार्ट के मूव कर रही है, जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल पार्ट को इतना महत्व न देके नॉन टेक्निकल की ओर मूव कर रही है, जबकि जो पेपर है वो पूरा का पूरा आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए। सेम केस बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर भी हुआ। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ टेक्निकल में पढ़ लूँ से काम चल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल 50% वेटेज लेके चलना है। कुछ भी हो सकता है, एजेंसी कितने भी प्रतिशत ऊपर नीचे कर सकती है, ठीक है। तो मोस्टली आपका टेक्निकल 50% से तो खैर कम नहीं जाएगा, पर आपको नॉन टेक्निकल के ऊपर भी उतना ही वेटेज देना है। तो नॉन टेक्निकल के अंदर बात करें तो आपकी रीजनिंग है, मैथ्स से डीआई, इनके ऊपर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो वहाँ से 20-30% क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया ओवरऑल एक बात कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, पेपर पैटर्न किस तरीके का रह रहा है ना, टेक्निकल पार्ट कितना आ रहा है, नॉन टेक्निकल कितना आ रहा है। अब हम इनकी सब्जेक्ट्स के अंदर देखते हैं कि भाई जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर इन्होंने कितना वेटेज दे रखा है। अगर हम 2018, 11, 13, 18 2008, 11, 13, 18 का तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो कोर सब्जेक्ट है देखिए यहाँ पे, जैसे आईए के लिए जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कंप्यूटर नेटवर्क है, आपकी जैसे डीबीएमएस है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ई कॉमर्स है उससे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सिस्टम से बनते हैं। ओके, और बाकी जो लैंग्वेज पार्ट है इनको मैंने क्या नीचे रख रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर 2008 के अंदर 6% इसका परसेंटेज रहा है, 11 के अंदर 17%, 13 के अंदर 16% और 18 के अंदर आपका 13%। तो कंप्यूटर फंडामेंटल का जो परसेंट अगर आप 11 से अगर 18 देखेंगे तो ठीक है, एवरेज है जो आपका मेंटेन ले रहा है 13 से 17 का बीच में। तो ये एमएस ऑफिस देखेंगे तो 8 के अंदर 33% एमएस ऑफिस दिया गया था, फिर 11 के अंदर बिल्कुल डाउन करके 6% कर दिया, 13 के अंदर 20% और 18 के अंदर फिर से 9%। तो यहाँ अगर आप एक चीज़ देखोगे कि भाई एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस कंपेरेटिवली बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे तो कम आ रहे हैं। कम आने का मतलब यही है कि ये जो टेक्निकल सूचना सहायक है उसका ये लेवल अप करना चाहते हैं। लेवल अप तभी होगा जब ये कंप्यूटर फंडामेंटल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेवल को थोड़ा डाउन करेंगे। तो ओवरऑल इनका मान के चलोगे तो जहाँ पे देखिए पहले 33+6 39%, 17+6 यहाँ पे कितना 23% और 20+16 देखिए 36% हो रहा था इन दोनों का कॉम्बिनेशन में। वहाँ पे यहाँ देखिए 20% के आसपास ही रह रहा है और आने वाले एग्जाम 2023 के अंदर भी ये लगभग आपको 20% ही मिलेगा या इससे भी कम जा सकता है, क्योंकि अब ये कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं। जैसे कोर सब्जेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क है, ओएस है, डीबीएमएस है, इनके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहेगा, सी लैंग्वेज है इनके ऊपर इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क की बात कीजिए, देखिए 2008 के अंदर 21%, 11 के अंदर 5%, 13 के अंदर 15% और 18 के अंदर 14%। तो कंप्यूटर नेटवर्क का प्रतिशत देखिए 14% से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना 2023 के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी भी इंक्लूड है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट भी इसके अंदर है आपके कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। वही अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ देखिए 4%, 12%, 4% और 1%। तो यहाँ पे देखोगे कि ओएस का प्रतिशत थोड़ा सा डाउन कर दिया है। वैसे अगर मोटे तौर पे बात करें तो ओएस आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ही मिल के आ रही है ना मोस्टली टाइम। डीबीएमएस की अगर आप बात करोगे देखिए 0, 3%, 4%, 3%। तो इस बार डीबीएमएस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट के समय के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ना। डीएसए की बात करें तो देखिए यहाँ पे 2%, 1%, 2%, ठीक है। ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका थोड़ा परसेंटेज बढ़ा है, 1% से डायरेक्ट 3% हो गया है। इसके क्वेश्चन आप देखोगे तो जो अदर एग्जाम्स है उसके अंदर भी आपको ई कॉमर्स के क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, है ना। वहाँ पे भी इसके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नंबर सिस्टम की बात करो तो ठीक है, इसमें बाइनरी सिस्टम, हेक्साडेसिमल और उनके आपको नॉर्मल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रीवियस पेपर के अंदर थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जहाँ पे आपको लॉजिक पता होना चाहिए था नंबर सिस्टम का, कि भाई जो बेस है, बेस से जो भी आपके, जैसे मान लीजिए ऑक्टल है तो 0 से 7 तक उसकी रेंज रहती है, उसका बेस 8 होता है। ये थोड़ा सा लॉजिकल आपसे क्वेश्चन पूछे गए ना। एक्सएमएल की बात करें तो देखिए कहीं पे भी आपके सिलेबस में डिफाइन नहीं है कि भाई एक्सएमएल से क्वेश्चन आएगा, उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन आपका 18 के अंदर एक्सएमएल से आया था, ठीक है। एचटीएमएल देखिए यहाँ पे 2% दी हुई है, 5%, 2%, 2%। जावा के क्वेश्चन 0%, 3%, 0% और 0%। तो जावा, ऊप्स, C++, ये जावा और C++ और ऊप्स इनको आप मान के चलिए, जावा, C++, ऊप्स और एक IDE, ठीक है, IDE।
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, इनके क्वेश्चन आप मान के चलिए कि मिला के आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर के अंदर। सी की बात करें तो सी के क्वेश्चन जहाँ पे 8 के अंदर 12 आए थे, है ना, 11 के अंदर 9 आए थे, 13 के अंदर 8 है, 4% आए थे, और 18 के अंदर आपके 4% क्वेश्चन आए। तो सी के क्वेश्चन देखोगे थोड़ा परसेंटेज कम है, पर आपको सी के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 के अंदर वीबी के आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, 19%। तो यहाँ देखिए 11 के अंदर 3% और 13 के अंदर 0% और 18 के अंदर आपको 1% देखने को मिला है। तो वीबी भी कहीं ना कहीं सिलेबस के अंदर ये डिफाइन नहीं है, उसके बावजूद भी एक क्वेश्चन आ गया है। तो ओवरऑल ये पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ाने के लिए 2-5 क्वेश्चन ऐसे डाल ही देते हैं जो आउट ऑफ टर्न हो सकते हैं, सिलेबस से एक्सक्लूड करके नहीं बोल सकते, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या है क्या नहीं ये कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, कोई मतलब ऐसी मेजर बाउंड्री नहीं है जो डिफाइन कर सकता है। ओवरऑल देखिए इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आया, ये समझ में आपको आना चाहिए कि पेपर पैटर्न किसी भी और मूव कर सकता है, आपको ज़्यादा फोकस आपके जो कोर सब्जेक्ट है उनके ऊपर करना है। तो आईए के बिहाफ पे जो कोर सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर फंडामेंटल है, एमएस ऑफिस है, उसको थोड़ा सा कम ही उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स है और जो भी शॉर्टकट्स उसको याद कर लीजिए। फिर कंप्यूटर नेटवर्क कंसेप्चुअल आने लग गया पेपर, रीड के अंदर भी हमने देखा, ओएस है, डीबीएमएस है, ठीक है, ई कॉमर्स है, नंबर सिस्टम है, इनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और लैंग्वेजेस की बात करें तो देखिए लैंग्वेजेस कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 लैंग्वेज आ रही है एक पेपर के अंदर। तो थोड़ा बहुत सभी के बारे में पढ़ के जाना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष से, गुड विशेष से, और मैं बहुत ही जल्दी विद इन 2-4 डेज क्लासेस कंडक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे रेगुलर। हो सकता है मॉर्निंग के अंदर रेगुलर क्लासेस आपके लगने वाली है, जितना मुझे आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, है ना। तो सब कुछ फ्री रहने वाला है यूट्यूब के ऊपर, तो बिल्कुल आप मेरा सपोर्ट दीजिए, मैं आपके लिए हर समय खड़ा हूँ। देखिए जो मेरा कंटेंट है, क्वालिटी, जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं उनको पता है। तो एक बात तो डेफिनेटली श्योर है कि भाई कंटेंट के मामले में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ये करना है कि मेरे साथ रहना है। आपको जो मैं कंटेंट डिलीवर करूँगा, क्वालिटी जो डिलीवर करूँगा, वो आपको टाइम टू टाइम पढ़ना है, और मैं टेस्ट भी आपके लिए कंडक्ट करवाऊँगा, तो उन टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ से पढ़ने को मिले पढ़ते रहिए। हमें क्या करना है, हर हाल में एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू।